फिर से अनुग्रहित सुप्रभात हमें दान में देने वाली परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा मिलने पाए। यूहन्ना अध्याय 1 का 4वां वाक्य बताता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर वचन देहधारी हुआ, इस विषय पर मनन करने के लिए हम एक साथ परमेश्वर के शरणागत हों। वचन देहधारी हुआ इस विषय को आध्यात्मिक तौर पर समझाने वाले इनकार्नेशन देह धारण शीर्षक प्रयोग करते हैं। वचन देहधारी हुआ इस विचार को संस्कृत शब्द अवतार, द वन हु डिसेंड्स, ऊंचे पर से नीचे को उतर आने वाला, इस विचार के साथ हम इसे समझ पाते हैं। हम कई सालों से सुनते आ रहे अवतार की कहानियों से बिल्कुल अलग है ये वचन जो यीशु मसीह के बारे में बताता है। वचन देहधारी हुआ, यह सत्य। अवतार की कहानियों में एक बार मनुष्य रूप होता था तो उसके बाद मनुष्यों से भी बिल्कुल अलग जानवरों के रूप में विशेष कार्यों के लिए अवतार लिए। वे उस काम को पूरा करके लौट जाते थे। परंतु यीशु ने देह धारण किया, ये कहानी नहीं है परंतु एक गंभीर बात है, सत्य है। एक बार जब अवतार लिया तो हमेशा के लिए परेशानियों को हल करने वाला बनकर उस समय भी पापियों को मन फिराव की ओर लाया और आज भी पापियों को मन फिराव की ओर लाता जा रहा है। यीशु मसीह किसी विशेष समूह के लोगों के लिए अवतार लेकर आया ऐसा नहीं है, परंतु सबके लिए, अनंतता के लिए, पूरी ब्रह्मांड के लिए अतुल्य तौर पर मसीह काम कर रहा है। ऐसा है ना, वो यदि चंगाई दाता है तो आज भी चंगाई दाता है, वो यदि शांति दाता है तो आज भी शांति दाता है। उस दिन यदि टूटे मन वालों के घावों को बांधा तो आज भी बांध रहा है। दुनिया की आज की सभी समस्याओं का हल करने वाला वचन देहधारी हुआ केवल यीशु मसीह ही है। अवतार की कहानियों में न्याय करने के लिए यदि दुष्ट को और अन्याय को मिटाकर होता था तो यीशु मसीह ने न्याय को इस प्रकार से पूरा किया कि उसने अपने आप को बलिदान के लिए चढ़ा दिया। इस कारण अन्याय, बुराई में और दुष्टता में जीने वालों के लिए एक बड़ी शांति है और आशा है। मसीह पर विश्वास करें तो नाश किए जाने की जगह तेरा उद्धार होगा। जहाँ नाश किया जाना चाहिए था वहाँ तुम आशीष पाने वाले बनोगे। देह के अनुसार होने की जगह आत्मा के अनुसार चलने वाले बनोगे। जहाँ शैतान की संतान थे उससे परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। अवतार की कहानियों में जो उद्धार का अनुभव दिया गया है वह केवल थोड़े समय के लिए ही बना रहता है। फिर से उद्धार करने के लिए किसी और रूप में अवतार लेना पड़ता है। परंतु यीशु जो उद्धार करता है वह अनंत है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। इस बात को समझ चुके एक भक्त ने इसलिए इस प्रकार गीत गाया कि उद्धार का वरदान कितना ही मधुर है। मुझे जो छुड़ाया है वह कितने आश्चर्य की बात है। उस परमेश्वर ने मुझे अपना बना लिया, इस कारण उस परमेश्वर की मैं सदा उपासना करूंगा। ऐसा है तो वचन देहधारी हुआ, मसीह कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। ये बात मेरे प्रिय श्रोता अभी समझ चुके होंगे। यीशु केवल एक अवतार लिया पुरुष मात्र नहीं है, वह अवतारी में अवतार, अवतारों में अवतार, अतुल्य अवतार है, एकदम अलग अवतार है। हमने जो वचन पढ़ा, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ऐसा यूहन्ना के शब्दों को हमारे भी जीवन में अनुभव करते हुए, उस परमेश्वर के तेजस को समझते हुए हम कहने पाएं, वचन देहधारी हुआ, अर्थात यीशु मसीह मेरे लिए मनुष्य बना। Son of God became Son of Man, so that all the sons of man could become the sons of God. परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए मनुष्य का पुत्र बना ताकि मनुष्य के पुत्र हम सबको परमेश्वर की संतान बना सके। मसीह की अतुल्यता को, उसके बिल्कुल अलग होने को हम ध्यान करें।
अतुल्य और सार्वभौमिक मसीह को हम उद्धारकर्ता के तौर पर ग्रहण करें और हमारे आसपास के लोग भी हमारे द्वारा ग्रहण करने पाएं। इस वचन के आधार पर परमेश्वर की संतान के तौर पर जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। आमीन। आप सबका दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।